गन मुझे दो। तुम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। गन मुझे दो। प्रभा कहाँ है? बोल। मार 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 के कचरा बना दे। रहनुमा हम सफर मेरे इश्क को तेरे शुक्रिया, किस्मतों से मुझको मिला मेरे दिल का खुदा हुआ। कलमा मुहब्बत का कोई तुम पाक आयत हो, रूहानी सा सुकून दिल का धड़कनों की इनायत हो। आप घर की लक्ष्मी हैं और लक्ष्मी की जगह दिल में होती है, कदमों में नहीं। आपने हमें अपने दिल में जगह दी है, अब ये हमारा हुआ। एक वादा कीजिए कि अब ये किसी और का नहीं होगा। ये हमारा वादा है आपसे। ऐसे क्या देख रहे हैं? सच कहूं तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि इतनी खूबसूरत वाइफ मुझे मिल सकती थी। फोटो तो भिजवाई थी, देखी नहीं? फोटो तो देखी थी, लेकिन सच कहूं ऐसा कोई कैमरा ही नहीं बना है जो आपकी खूबसूरती को कैद कर सके। कलमा मोहब्बत का कोई तुम पाक आयत हो, रूहानी सा सुकून दिल का धड़कनों की इनायत हो। कल्याणी दीदी, ओ कल्याणी दीदी। क्या हुआ भैया? राहुल जी की चिट्ठी आई है। राहुल बेटा, तुम्हारे नाम की चिट्ठी आई है। लाइए। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? प्रमोशन हो गई मेरी। ये तो बड़ी अच्छी खबर है, उदास क्यों हो रहा है? ये सब मेरी बहू के शुभ कदमों का परिणाम है। साक्षात लक्ष्मी का रूप है मेरी बहू। माँ, तरक्की के साथ साथ ट्रांसफर भी हो गया। 2 दिन में राजकोट जाना है मुझे। ये तो अच्छी बात है। राजकोट जैसे शहर में ट्रांसफर होना, भला इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? कितनी अच्छी खबर सुनाई है। मिठाई के पैसे तो दो। ये लीजिए। लो भैया, मिठाई खा लेना। जी धन्यवाद। क्या हुआ? क्यों परेशान हैं? राजकोट जाना होगा।
सुनिए, ये हमारे फ्यूचर की बात है। आपको क्या लगता है ऐसा मौका बार बार मिलेगा? नहीं, आपको जाना चाहिए। ये हम बोल रहे हैं। प्रभा, मैं ना तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अरे अभी तो मैंने तुम्हें ठीक से देखा तक नहीं है। हम कहीं भागे जा रहे हैं? आप शहर जाके ड्यूटी ज्वाइन कीजिए, फिर बाद में हमें भी बुला लेना। हमको आपके पास आने से कौन रोक सकता है? आओ बेटा। कितनी अच्छी बहू मिली है, जिसके आते ही दूसरे दिन मेरे बेटे को तरक्की मिल गई है। एक बात बता। हाँ जी। कब निकल रहे हो दोनों राजकोट के लिए? माँ, फिलहाल तो मैं अकेला जा रहा हूँ। वहां जाकर देखूंगा कि रहने खाने का क्या इंतजाम है। फिर प्रभा को बुला लूंगा अपने पास। ठीक है बेटा। जी। आप कौन? मैं तुम्हारा नया रूममेट, कलीग, दोस्त, जो मन में आए बोल दो। क्या हो गया भाई? क्या सोचा था? अलग कमरा मिलेगा? नहीं, अच्छा सा रूम होगा। भाई इतनी बड़ी कंपनी नहीं है हमारी कि अलग से कमरा दे। भाई, मेरी ना नई शादी हुई है, अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं, और मैं इसी आस में राजकोट चला आया। सोचा था कि वाइफ को ही बुला लूंगा, पर यहाँ तो खुद के रहने की ठिकाने नहीं है। तुम्हारा रहने का मैंने इंतजाम कर दिया है। वो देखो, गद्दा रखा है। मुझे पता था तुम आने वाले हो। ठीक? अरे मैं सोचूंगा भाई, मेरी अभी तो बोला मैंने कि नई शादी हुई है मेरी, वाइफ को कैसे लेकर आऊंगा? अरे भाई, अच्छा कमरा नहीं है तो क्या हुआ? भाभी राजकोट नहीं आएंगी क्या? हाँ, इंतजाम कर लेंगे दूसरे कमरे का। ठीक? अब देखो, भाई बोल रहे हो तो कमरा दिलवा देना। अरे पक्का दिलवाएंगे कमरा, और कल ही दिलवाएंगे। ठीक? चल बैठो। हेलो, कैसे हो आप? पहुंच गए आप? इतनी देर से फोन क्यों किया? खाना खाया आपने? अरे आप कुछ बोलने देंगे तो मैं कुछ बोलूंगा ना। मैं टाइम से पहुंच गया था, खाना भी खा लिया है, सब कर ही लिया है बस मैंने। क्या बात है, निराश लग रही हो? सब ठीक है ना? अरे सोचा था यहाँ पहुंचूंगा, वैसे ही आपको भी यहाँ बुला लूंगा। एक तो छोटा सा कमरा है, ऊपर से एक आदमी भी मेरे साथ रहता है, और वो बोल रहा है कि साथ में रहना पड़ेगा। अरे सब गड़बड़ हो गया। तो अब? लेकिन तुम ना टेंशन बिल्कुल मत लेना, मैं कल ही एक किराए का घर देखने जा रहा हूँ। ठीक है? मिल जाएगा ना? अरे क्यों नहीं मिलेगा, हम ढूंढेंगे ना आपके लिए। तो खोज लीजिए ना। अच्छा सुनो, आज ऑफिस का पहला दिन है और मैं लेट नहीं हो सकता। घर तो बहुत अच्छा है। वो तो है। अच्छा अब आप आराम करो, मैं जरा घर के सामान लेके आता हूँ। ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ, बाय द वे थैंक यू। मतलब भाई भी बोलते हो और थैंक्स भी। जाओ, माफ किया। ठीक है, आता हूँ मैं लेके। हाँ हाँ। हेलो। हेलो माँ जी, प्रणाम। खुश रहो बेटा। अच्छा ये बताओ, कब आ रहे हो हमें लेने? माँ, अभी तो मैंने सिर्फ प्रभा की टिकट कटवाई है, मैं आपको भी अगले महीने मेरे पास बुला लूंगा। बेटा तुम दोनों खुश रहो ना, उसी में हमारी खुशी है। फिर मैं क्या आ जाऊंगा 2-4 महीने बाद। जी माँ जी बिल्कुल। चलिए अभी हम रखते हैं, प्रणाम। खुश रहो बेटा। देख बहू, पहली बार जा रही है घर से, और वो भी अकेले, तो ध्यान रखना किसी अनजान आदमी से बात मत करना। और हाँ, कोई कुछ खाने को दे तो खा मत लेना।
हाँ माँ, मैं सब समझ रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए, हम सब जानते हैं। और हाँ, टिकट रख ली हो ना? हाँ माँ, सब रख लिया। हम्म, अभी तक बस नहीं आई माँ। आ जाएगी। सेठानी जी, माल निकल चुका है यहाँ से। टिकट मैम, टिकट टिकट। मेरा फोन? भैया हाँ मैडम। बस रोकिए, शायद मेरा फोन नीचे गिर गया है। मैडम आप अगले स्टॉप पे उतर जाइए। मैंने जो कहा वो ध्यान से सुना ना? जी माँ जी। बड़े शहर में जाके घर की मर्यादा मत भूल जाना। अरे माँ, बस आ हाँ। गई। चल, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। टिकट। स्टॉप आ गया, उतर जाइए। अरे यार, अरे भाई इतना बेचैन क्यों हो रहा है? भाई हम टाइम पे तो है ना? भाई हम टाइम पे हैं, हम लेट नहीं हुए हैं। अरे थोड़ा समय दो, लेट है यार, आधा घंटा। वो देखो आ गई। अरे भाभी आ गई तेरी। अरे हाँ आ गई। चल चल चल।
ए भाई, भाई रुको रुको रुको। प्रभा बस में नहीं है। बस में नहीं है? इसी बस की टिकट थी ना यार, इसी बस की टिकट थी यार। ये देख, ये देख। तो भाभी कहाँ गई फिर? अच्छा, तुमने उनको फोन किया था घर से निकलने के बाद? अरे मम्मी उसको खुद छोड़ने आई थी बस स्टैंड के ऊपर, और प्रभा ने मुझे कॉल किया था बस में बैठने के बाद। मतलब भाभी बस पे चढ़ी थी? एक बार भाभी को कॉल लगा। संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। क्या यार, किसी ने फोन काट दिया है। काट? तो एक बार मैसेज करके देखो भाभी को। मैं माँ को फोन करता हूँ। करो। हेलो। हाँ बेटा, बहू पहुंच गई, जरा फोन देना उसे। मम्मी सुन, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। आपने प्रभा को कौन सी बस में बिठाया था? कौन सी बस में मतलब? अरे वही 11 बजे वाली बस में बिठाया था। और कोई बस जाती है क्या? माँ, आपने प्रभा को सही बस में बिठाया था, उसी बस में बिठाया था। सोच कर बोलो। क्या सोच के बोलूं बेटा? उसी बस में तो बिठाया था। क्या हुआ, बहू पहुंची नहीं क्या? मम्मी, वो प्रभा बस में नहीं मिली है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि याद करो कहाँ बिठाया आपने उसको। मैंने पूरी बस में देखा, कहीं नहीं है प्रभा उसमें। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं करूँ तो करूँ क्या? अरे कहाँ जाएगी, नई नवेली दुल्हन है, जाके ढूंढ, कुछ गलत ना हो जाए उस बच्ची के साथ। हाँ, मैं देखता हूँ। ओए चल, निकल 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 यहाँ से। अरे आ गए तुम लोग? जी। वो आरिफ कहाँ है? कोई दूसरी लड़की को लेने गया। लड़की तो बड़ी अच्छी है। गलत लड़की उठा के लेके आया है। पर है तो बड़ी खूबसूरत। इसे 7 नंबर कमरे में रख दे। देख भाई, तुमने सारी बस देख ली, हर एक रिश्तेदार को कॉल कर लिया। अब तो पक्का हो गया है कि भाभी के साथ जरूर कुछ हुआ है। यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या? उसे कहाँ ढूंढूं मैं? भाई सुन, हम जितना देर करेंगे ना, भाभी उतनी ज्यादा मुसीबत में फंसती जाएंगी। तो फिर? पुलिस, हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। चल। सर, सर, ये मेरी वाइफ है, मिसिंग है। मुझे इसकी रिपोर्ट लिखवानी है सर। तेरी वाइफ है? हो गई या भाग गई किसी के साथ? सर, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मेरी प्रभा बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। पकड़ तो कैसी है? देख, तेरे जैसे लड़के रोज आते हैं यहाँ पर,
एक कहानी लेकर। बाप प्रेशर डालता है, लड़की शादी कर लेती है और फिर भाग जाती है किसी के साथ, है ना। तेरी वाली भी भाग गई। रो क्यों रहा है भाई? तू एक काम कर, इसको किसी ठेके पे लेके जा। 2 घूंट मारेगा ना तो सारे गम बाहर, है ना। 4 दिन में भूल जाएगा अपनी वाइफ को। जा इसको ले जा। अरे नहीं सर, वो वैसी लड़की नहीं है। अबे तू जानता है उसको? हैं? बोल। कहीं तूने तो नहीं किया उसका सिया पाचा? सर, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा ना आपसे कि मेरी वाइफ प्रभा ऐसी लड़की नहीं है। अरे वो कहीं खो गई, आप मेरी मिसिंग रिपोर्ट लिखिए ना। देख भाई, 24 घंटे से पहले हम किसी की भी मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिख सकते, समझ में आई? अभी 12 घंटे। तू एक काम कर, इसको कल लेके आ। कल मैं पक्का तेरी रिपोर्ट लिखूंगा। ओके, कल लेके यार प्लीज। चलो कल आते हैं। कल? हाँ पक्का, जा तू। कुछ ऐसा दिखा सेठानी कि बदन की थकान उतर जाए। आज ही आई है, बिल्कुल कड़क बुलबुल। ऊपर है। हुसैन। जी सेठानी जी। राहुल, तुम आ गए? राहुल, तुम आ गए? राहुल, लगता है मुझे कोई और समझ रही है। इसका इंजेक्शन का नशा उतरा नहीं है। अभी चलो, तुम सो जाओ। सो जाओ सो जाओ, कल हम रिपोर्ट लिखाने चलेंगे। मिल जाएंगी भाभी। चलो चलो अभी चलो। प्रभा मिलेगी हाँ, ना? मिल जाएंगी। ए पकड़ इसको। ए संजय, मनीष पकड़ इसको। इधर भाग रही है। ए देख बाहर निकली। पकड़ इसको। देखिए ना, ये लोग मुझे किडनैप करके ले आए हैं। मुझसे गलत काम करवा रहे हैं, मुझे मार रहे हैं। प्लीज इनसे मुझे बचा लीजिए। अब कैसा लग रहा है? मुझे मेरे पति के पास जाना है। मैं यहाँ नहीं रह सकती, प्लीज मुझे जाने दीजिए। ये कौन सी जगह है, ये तू समझ चुकी होगी।
अब सुन, मैंने तुझे खरीदा है 5 लाख रुपए में। हाँ बेटा, 5 लाख। अब नुकसान तो नहीं करा सकती ना। मेरे पैसे एक बार मिल जाएं, फिर तो चली जाना। आप मेरे पति को कॉल कीजिए, वो आपका एक एक पैसा लौटा देंगे, पर मुझे जाने दीजिए प्लीज। ना बेटा, पैसे तो तेरे को ही कमा के देने पड़ेंगे। और यहाँ का एक रूल है, कोई फोन नहीं। अरे अरे अरे, रो क्यों रही है पगली? देख एक बात सुन, तू तो महीना भर में अपनी कीमत वसूल कर लेगी, तब तू चली जाना, तुझे कोई नहीं रोकेगा। ये मेरा सेठानी का तुझसे वादा है। कलमा मुहब्बत का कोई तुम पाक आयत हो, रूहानी सा सुकून दिल का धड़कनों की इनायत हो। कलमा मोहब्बत का कोई तुम पाक आयत हो, रूहानी सा सुकून दिल का। मैं ना तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, जी भर के प्यार करना चाहता हूँ। अरे अभी तो मैंने तुम्हें ठीक से देखा तक नहीं है। हम कहीं भागे जा रहे हैं? गुनगुनाता है आसमां, जन्नत की अमानत हो। तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम इतनी खूबसूरत हो। भाई प्रभा मिल जाएगी ना? हाँ मिल जाएंगी भाभी, ठीक है। सर वो सर आपने, तुम दोनों फिर आ गए? सर आपने कहा था ना FIR आज लिखेंगे, तो लिख दीजिए ना सर, मेरी वाइफ की। सुन, इसकी वाइफ भाग गई है और अपनी भागती नहीं है। क्या प्रॉब्लम क्या है? या मेरी वाइफ खो गई है और आप दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हो? शेम ऑन यू। अरे सर, आपने कहा था कि 24 घंटे के बाद ही रिपोर्ट लिखी जा सकती है। सर अब तो 36 घंटे हो गए भाभी को खोए हुए। अब तो सर रिपोर्ट लिखिए, कुछ काम करेंगे आप। ओए, ज्यादा गर्मी मत दिखा है, हमें मालूम है क्या करना है, समझा? अगर मालूम है तो करिए ना, ये तो फिर हम लोग करते हैं। चल नहीं करता, चल निकल, जो उखाड़ना उखाड़ ले, चल जा। तो मैं दिखाता हूँ अब मैं क्या कर सकता हूँ। रिपोर्ट नहीं लिखेंगे ना आप? दोस्तों, मैं इस वक्त जामनगर के पुलिस स्टेशन में हूँ, जहाँ मैं अपनी वाइफ की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए आया हूँ। आप देख लीजिए, ये पुलिस वाला जो है ना, आप पीछे देख सकते हैं मेरी रिपोर्ट लिखने की बजाय मेरा और मेरी वाइफ का मजाक उड़ा रहे हैं। आप लोग प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। ये पुलिस वाला देखिए, जामनगर पुलिस स्टेशन में। वीडियो पोस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपने स्तर पे जांच कर रहे हैं। लेकिन मैडम, आपने इन्होंने अभी तक मेरी FIR भी नहीं लिखी है। डोंट वरी, आपकी FIR भी लिख ली जाएगी, और मेरा विश्वास कीजिए, आपकी वाइफ भी बहुत जल्दी मिल जाएगी। आप आइए मेरे साथ। जी मैडम, चल।
ये सब क्या हो रहा है सेठानी? वो लड़की को मार रहा है और आप यहाँ पर चुपचाप बैठी हो। जाओ बचाओ उसको। कोई उसकी मदद नहीं करेगा। पर क्यों? वो दर्द में है, वो मार डालेगा उसको। हर कोई तेरी तरह सुंदर नहीं होती है, कुछ लोगों को ऐसे भी पैसे कमाने पड़ते हैं। तू जा अपना काम कर। ये ले, जा ईसा को दे दे। तुम ठीक हो ना? जाने क्या मजा आता है उसे ऐसे दर्द देने में। पीटे बिना जो लोग बीबी के सामने जुबान नहीं खोल पाते ना, वही लोग यहाँ पर आकर हम जैसे पर शेर बनते हैं। सेठानी ने भेजे हैं। तुम प्रभा हो ना? हाँ, पैसे देखते ही तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ गई। जरूर इन पैसों की कीमत बहुत ज्यादा है। तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम्हें दर्द सहने की कोई जरूरत नहीं है। पर मेरी तो किस्मत फूटी है। पर क्या करूं, मेरी मजबूरी है। कैसी मजबूरी? घर में बीमार माँ है और एक छोटी बहन है। माँ की दवाइयों का खर्चा और बहन की किताबों का खर्चा सब मैं ही चलाती हूँ। पर किस्मत देखो, मेरे पास वही लोग आते हैं जिन्हें अपनी भड़ास निकालनी होती है। पता है, जिंदगी ना बड़ी। मैं क्या सोच कर आया था, क्या हो गया। एक कब धोखा दे जाए ना, पता नहीं चलता। प्रभा, मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। अरे भाई, हम भाभी को खोज लेंगे, मिल जाएंगी प्रभा भाभी। तू ये पी, क्योंकि आज के लिए ना हमारा सहारा बस यही है। खोज लेंगे। वो देख प्रभा, प्रभा, अरे मेरी प्रभा। अरे प्रभा, अरे वो प्रभा भाभी नहीं। अरे प्रभा भाई, तुम। और कोई और है वो। भाई प्रभा है वो। अरे वो नहीं है प्रभा भाभी, नहीं है प्रभा भाभी। यार ये अपने साथ साथ मुझे भी कुटवाए, करना पड़े। सुन, तू चल मेरे साथ। मैं प्रभा भाभी से तो नहीं, लेकिन कोई दूसरी प्रभा से जरूर मिलवाऊंगा, ठीक है? प्रभा? हाँ चल चल। हाँ चल। आजा, चल चल। प्रभा आ गई, मिल गई प्रभा। आ गई। अरे मेरे राजा, इतने दिनों बाद आया, क्या शादी वादी कर ली क्या? जब हर रोज सुहागरात मनाई जा सकती है तो किसी एक के चक्कर में क्यों फंसना। तो फिर आओ। आज की रात का दुल्हा ये है, इसको ऐसे मजे दिलाना कि सब कुछ भूल जाए। प्रभा, प्रभा, प्रभा। हाँ प्रभा। प्रभा तुम कहाँ थी? मैं तुम्हें पता है कहाँ नहीं ढूंढा। प्रभा कहाँ थी तुम? प्रभा
तो बता, कैसा गया तेरा आज का दिन? नर्क में दिन कैसा और रात कैसी। मैं तो बस दिन गिन रही हूँ कि कब सेठानी के पैसे पूरे होंगे और कब मुझे यहाँ से मुक्ति मिलेगी। तुझे पता है, आज मेरे पास एक अतरंगी कस्टमर आया था। अतरंगी मतलब? मतलब यहाँ पे वो आते जो अपनी पत्नी से परेशान होते, पर ये पहला ऐसा मर्द था जो मुझ में अपनी पत्नी ढूंढ रहा था। अच्छा। हाँ, बस एक ही नाम लिए जा रहा था, प्रभा प्रभा प्रभा। वैसे तुम्हारा नाम भी तो प्रभा है ना? कहीं वो तुम्हारा पति तो नहीं? नहीं, मेरा पति ऐसा नहीं है। वो ऐसी जगह पर कभी नहीं आएगा। चल माना वो आदमी तेरा पति नहीं होगा, पर अगर वो तेरा पति होता तो तुझे क्या इस जगह पर स्वीकार करता? वो मुझे जरूर स्वीकार करेंगे। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि राहुल कहते हैं सजा गुनाह की मिलती है, गलती की नहीं। और मैं यहाँ किसी की गलती से हूँ। लो दीदी, चाय पी लो। छोटू, अपना फोन देना। नहीं नहीं दीदी, फोन नहीं मिलेगा। हमारी इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है आपने अपनी वाइफ को जो टिकट भेजी थी वो उसी बस में थी। कंडक्टर ने भी कंफर्म किया है, और हमें ये भी पता चला उस सीट पे कोई और भी बैठा था। इनमें से किसी को पहचानते हो? जल्दी कीजिए, कोई आ जाएगा। नहीं मैम, इनमें से तो कोई नहीं है। उठा लो, हो सकता है कोई अर्जेंट कॉल हो। जी थैंक यू मैम। हेलो हेलो राहुल, मैं हूँ तुम्हारी प्रभा। प्रभा, प्रभा तुम? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा, कहाँ तुम? हेलो हेलो प्रभा। हेलो हेलो प्रभा, हेलो मैम, ये प्रभा का कॉल था। मिलाओ इस नंबर पे दोबारा। Calling is either switch. स्विच ऑफ आ रहा है। The number you are calling is either switched off or not. मैम नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। मैम ये प्रभा का कॉल था, वो जरूर किसी मुसीबत में है। अरे डोंट वरी राहुल, मिल जाएंगी, प्रभा भाभी मिल जाएंगी। आप अपना फोन मुझे दीजिए। दर्शन भैया, जिस नंबर से अभी कॉल आया है इस नंबर को ट्रेस करो और इसकी लास्ट लोकेशन निकलवाओ, अर्जेंट। इसे इतना मार कि दर्द के अलावा इसे कोई होश न रहे। इसे पता ही नहीं है कि यहाँ पे एक ही रूल है, कोई फोन नहीं। मारना है, हलाल नहीं करनी है। सोने की चिड़िया है। मैम, जिस नंबर से फोन आया था ये किसी रेड लाइट एरिया का है। देने को तो जहर भी दे सकती हूँ, पर ये दवा, एक गलती माफ कर दी, दोबारा माफ नहीं करूंगी।
फोन करके तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक बात सच सच बताएगी? हाँ पूछना। क्या वो मेरे बारे में जानने के बाद भी मुझे उतना प्यार करेंगे जितना पहले करते थे? मेरी माँ और बहन को जो पैसे मैं भेजती वो आराम से ले लेती हैं, पर मेरा नाम अपनी जुबान से कभी नहीं लेती हैं। नहीं साहब, हमसे नहीं होगा। प्लीज हमें छोड़ दीजिए और हो सके तो हमारे पति से हमारी बात करवा दीजिए। प्रभा, मैं तुम्हारा पति राहुल हूं। नहीं साहब, मजाक मत कीजिए। आप मेरे पति नहीं हो सकते। प्रभा, क्या तुम मुझे मेरी आवाज से भी नहीं पहचानती? चांद जलने लगा तुमसे, रुख से पर्दा हटा दिया। फरिश्ते भी फिदा हुए, सारी परियों को सता दिया। तुम सच में आ गए राहुल? मैं सच में आया हूं। रो मत, मैं हूं ना। मैं अब वो नहीं रही। मैंने अपनी शुद्धता खो दी है। प्रभा, तुमने जो भी किया वो अपनी मर्जी से नहीं किया। ये तुम्हारे बस में नहीं था। वो तो बस तुम हालात की धारा में बहती चली गई, और इसके लिए मैं तुमको दोष नहीं दे सकता। और एक बात हमेशा याद रखना, मेरे प्यार को तुम्हारी शुद्धता की गारंटी नहीं चाहिए। लो, आ गया। बड़ी देर कर दी सेठ, क्या इतनी अच्छी थी? तो बात सिंपल है, तुम्हें उस चकले पे जाना है। तुम वहां पे पहले भी जा चुके हो ना? मतलब हमें वहां जाकर लड़की की डिमांड करनी है? हाँ, नई लड़की की। और वो तुम्हें पहले से ही जानती है तो तुम पे ट्रस्ट करती है। हो सकता है तुम्हारी सर्विस के लिए वो प्रभा को भेजे। और हाँ, प्रभा को देख के दोनों एक्साइटेड मत हो जाना। जो काम वहाँ करने जाते हैं ना, वो करना और चुपचाप से आ जाना। क्या हुआ राहुल, मेरा प्लान समझ में नहीं आया? नहीं मैम, मैं मेरी प्रभा को उस नरक में वापस छोड़कर नहीं आऊंगा। राहुल, बेवकूफी वाली बात मत करो। तुम दोनों तो मारे ही जाओगे। वो दुनिया के किस कोने में बेच दी जाएगी ना, पता भी नहीं चलेगा। राहुल, मैम ठीक कह रही है। हमको इनके प्लान के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। मुझे कल भी यही चाहिए। सोने की चिड़िया है सेठ, सोने के दाना चुगती है। तो चिड़िया संभाल के रख, दाना मैं देख लूंगा। तो जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वो तुम्हें जाके प्रभा को बताना है। हम बहुत जल्द प्रभा को बचा लेंगे। समझे?
यस मैम। बहुत दुख देखे प्रभा ने। शादी होते ही हम जुदा हो गए और फिर ऊपर से ये हादसा। पर अब और नहीं, मैं ना प्रभा के सारे दुख मिटा दूंगा और जब वापस आएगी ना, बिल्कुल नई दुल्हन की तरह स्वागत करूंगा मैं उसका। अरे वाह, आज तो बड़ी खुश लग रही है। बात ही इतनी खुशी की है, इतनी खुशी की। तुझे पता है कल कौन आया था? कौन? मेरे हस्बैंड, मेरे पति, मेरे राहुल। क्या बात कर रही है? ये तो वही था ना जो कल मेरे साथ था। तेरा पति तो बड़ा कड़क है। एक काम कर, तू जब भी जाएगी मुझे अपने साथ ले जाना, दोनों बारी बारी से करेंगे। कुछ भी। देख, तू अगर मेरे साथ चलेगी तो मैं खुशी खुशी लेकर जाऊंगी तुझे अपने साथ। मैं तुझे इस नरक में छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। क्या बात है, आजकल तो तू बहुत खूबसूरत लगने लगी है। कौन से मेकअप लगा रही है? क्या बात है, आजकल तू बहुत खुश नजर आने लगी है। हमारे रंग में रंग गई है तू। अच्छा लगा मुझे तुझे खुश देख के। चल अब अच्छे से दबा हाथ। करवा लो जितना काम करवाना है। वैसे भी अब ये कुछ ही दिनों की मेहमान है। आइए आइए साहब, आपका स्वागत है। बोलिए, आज कौन सी वाली? वो कल वाली लड़की कहीं दिखाई नहीं दे रही। इंतजार कर रही है आपका कल वाले कमरे में। हसन, ले जा इनको। अरे वाह, आज तो तू हीरोइन से कम नहीं लग रही है। ये छोड़ो, न जाने क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? चुप कर, अभी तक तेरे साथ बहुत कुछ बुरा हो चुका है, पर अब सब अच्छा होगा। अभी राहुल आएगा और तुझे यहाँ से ले जाएगा। राहुल, आज हम जा रहे हैं। चल कपड़े उतार। अरे साहब, आते ही शुरू हो गए आप तो। जल्दी जल्दी में क्या मजा है? अच्छा, फिर किस चीज में मजा है? आइए दिखाती हूँ। अच्छा, तू मुझे दिखाएगी? अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। देखिए, माल आया आपके लिए, नया तोहफा। कौन है ये लड़की? बीबी, भाभी या फिर पड़ोसन? आप खुद ही देख लीजिए।
अरेस्ट करो सबको। बहुत लड़कियों की जिंदगी खराब की है तूने। तू तो गई लंबा अंदर। मैंने किसी को जबरदस्ती नहीं रखा यहाँ पे, सब अपने मर्जी से रहते हैं यहाँ पे। और प्रभा, उसका क्या? कौन प्रभा? इस नाम की कोई लड़की नहीं है मेरे पास। लगता है इन्होंने प्रभा को कहीं छुपा दिया है। प्रभा का मिलना बहुत जरूरी है। अगर प्रभा नहीं मिली ना तो हम कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। पता प्रभा कहाँ है? नहीं तो तुम्हारे हाथ कानून से बंधे हैं, तू कुछ नहीं कर सकता मेरा। चल जा खोज ले, नहीं तो जाने दे मुझे। रात भर मेरी लड़कियां धंधा करके लड़कियां थक गई हैं, सोने का टाइम है उसकी। चल जा खोज ले लड़की को, नहीं तो जाने दे मुझे। राहुल, तुम जाके प्रभा को देखो ऊपर, तब तक इसे मैं संभालती हूँ। जी। रुक, मुझे बता दो कि प्रभा कहाँ है। ईशा, अरे तुम बोलती क्यों नहीं हो? क्या कर रही है? छोड़ो मुझे, क्या किया है मैंने? अभी तो तूने कुछ नहीं किया है, पर करने का इरादा तो था ना? क्या गद्दारी! मैं तो उड़ती हुई चिड़िया। नहीं राहुल, गन मुझे दो। तुम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। गन मुझे दो राहुल। प्रभा ब्रोथल में नहीं है, इसने उसे छुपा दिया है। बोल कहाँ है? कहाँ है प्रभा? बोल। तुम कानून अपने हाथ में नहीं लोगे। अगर प्रभा नहीं मिली ना मैं सबको मार दूंगा। ये कल का आया हुआ लौंडा मेरा चिड़िया उड़ा के ले जाएगा। राहुल, राहुल, उठो ना राहुल। राहुल, मैंने कभी ईश्वर को नहीं देखा, पर आज देख रही हूँ। ईश्वर बहुत बड़ी बात है। मैंने सिर्फ वो किया है जो एक पति को करना चाहिए। क्या हुआ? नहीं, वो हाथ दर्द हो रहा है। मैं मदद कर दूं? नहीं नहीं, मैं पहन लूंगा। मैं करती हूँ ना। अरे नहीं, मैंने कहा ना मैं कर लूंगा।
क्या हुआ तुम्हें, बताओ। मैंने कहा ना मूड नहीं है, दर्द हो रहा है मुझे। मैं देख रही हूँ जब से मैं आई हूँ, मैं तो वहां से निकल आई, लेकिन तुम आज भी वहीं फंसे हुए हो। तू ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है यार। नहीं मतलब तू मुझे ठीक नहीं लग रहा है। सब नॉर्मल है यार। तो फिर भाभी इतनी परेशान क्यों लग रही थी? तो मिलने क्या था प्रभा से? मैं आया था तेरे से मिलने। कुछ बात करनी है। रुको, आपको बताना होगा कि आखिर मेरी गलती क्या है। क्यों आप मेरे साथ इस तरह बिहेव कर रहे हैं? सो जाओ, बहुत देर हो चुकी है। हाँ, मुझे भी लगता है बहुत देर हो गई है, पर अब भी वक्त है। तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ऐसा मैं क्या करूं तुम्हारे लिए कि तुम्हारे दिल को चैन मिले। हाँ, मैंने कई बिताई हैं, पर वो मेरा पास्ट है राहुल, मैं उसे बदल नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं अपना आज बदल सकती हूँ। तो प्लीज मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? बस एक आखिरी काम। माफ किया। रहनुमा हम सफर मेरे इश्क को तेरे शुक्रिया, किस्मतों से मुझको मिला मेरे दिल का खुदा हुआ। सच की हालत कैसी तवाइफ सी है, तलबगार तो बहुत हैं मगर तरफदार कोई नहीं।